के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कला और शिल्प के कारीगरों के हुनर को सलाम करने, उन्हें सम्मान देने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आजकल हुआ है एक संगम ताज नगरी आगरा में। जी हाँ, यहाँ हुनर हाट मेला लगाया गया है, जहाँ कोने कोने से शिल्प के कारीगर आए हैं और उन्हें एक मंच मिला है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से लगे इस हुनर हाट में बड़ी संख्या में देखने और खरीदने वाले भी पहुंच रहे हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ डिप्टी सीएम यूपी ब्रजेश पाठक ने इस हाट मेले का उद्घाटन किया और सभी से कहा कि यह अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार बड़े काम कर रही है। यह सब उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। 18 मई से 29 मई तक यह हाट मेला चलेगा, जिसमें ज्यादातर कामगार, कारीगर, शिल्पकार भाग ले रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कलाकार और कारीगर अपने स्वदेशी उत्पादनों के साथ यहाँ पर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल का जो संकल्प है, उसका परफेक्ट प्लेटफार्म है हुनर हाट। हुनर हाट में अब तक अलग अलग राज्यों में हमने कहा जब 41वां है तो 40 हुनर हाट अलग अलग हिस्सों में हो चुके हैं। जो अब पिछला हुनर हाट था वो मुंबई में हुआ था और लगभग 10 लाख से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, कलाकारों को रोज़गार और रोज़गार के अवसरों से ये हुनर हाट जोड़ चुका है और उसमें 50% के लगभग महिलाएं हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, कला और कौशल का कोई कास्ट नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं। इसमें सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी संप्रदाय के लोग जो इनके पास कौशल है, जो कला है, वो सभी लोग आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। तो क्या लग रहा है सर, आप कई सारी थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें हो जाएं सर, ज्ञानवापी मुद्दा लगातार गर्मा रहा है सर, शिवलिंग मिलाया, ऐसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है फाउंटेन नहीं। आप देखो भैया, न किसी को डरने की ज़रूरत है, न किसी को डराने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि भ्रम पैदा करना उनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भय पैदा करना उनका पेशा। तो इसलिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, इसमें किसी को भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़, कुछ हमारे विपक्ष के साथी नफरत रटते रटते खुद नफरत के खलनायक बनते जा रहे हैं। तो हम तो उनके लिए भी यही कहेंगे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दे। हम वो पार्टी हैं जो पत्थर को मोम कर दे। तो उनको सबको जो है वो हम चाहते हैं, प्यार ज़रूरी है, उनके लिए नफरत ज़रूरी है। अब सर पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, मुद्दा धार्मिक है, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। अल्पसंख्यक ये कह रहे हैं कि वहाँ कैसे कॉन्फिडेंस ले रही है सरकार? फुब्बारा है। ये बताइए, ये कोर्ट जो है वो ये देश संविधान से चलता है और संविधान का एक महत्वपूर्ण पिलर है न्यायपालिका। मैटर न्यायपालिका में है, तो उसमें मैं आपको क्या अपनी टिप्पणी दूं? सर एक सवाल ये भी है, उत्तर प्रदेश में अब जो नए मदरसे उनको ग्रांट नहीं दी जाएगी, योगी जी ने फैसला कर दिया। देखिए, जो बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो अभी उसमें पोर्टल में आए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पोर्टल में नहीं हैं। जो पोर्टल में है, जो पहले से रजिस्टर्ड है, उनको दिया गया है। लेकिन सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो अब ऐसे में सर जो मुस्लिम नौजवान जो पढ़ेंगे, देखिए हमारी पढ़ाई जो है वो फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ जो आप साइंस पढ़िए, मैथ पढ़िए। हम जो है 5 करोड़ से ज़्यादा हमने स्कॉलरशिप दी है बच्चों को, बच्चियों को। उसमें 50% लड़कियां हैं। ड्रॉप आउट रेट घटा है उसकी वजह से। तो इसलिए जो है वो फॉर्मल एजुकेशन ही आपके भविष्य की गारंटी है। मुख्तार जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि विशेष लोगों को टारगेट कर उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर चला रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो भैया, ऐसा है मुझे क्या लगता है, एक बहुत पुरानी कहावत है ना, बुलडोज़र बदनाम हुआ इंक्रोचमेंट तेरे लिए। तो इंक्रोचमेंट उधर हो रहा है, बुलडोज़र बदनाम इधर हो रहा है। अरे भैया, जिनको जो है वो बुलडोज़र पे जो कार्रवाई है वो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ है, किसी व्यक्ति या किसी समाज के खिलाफ नहीं है।
ओवैसी कह रहे हैं कि 1991 का जो वर्शिप वर्शिप एक्ट है, एक्ट उसका है उसका उल्लंघन कर रहे उल्लंघन हैं। खुलेआम किया जा रहा है, सरकार के लोग मिलकर करा रहे हैं। देखो, हमने कहा ना, कुछ लोगों का पेशा भ्रम पैदा करना है और कुछ लोगों की पॉलिटिक्स भय पैदा करना है। तो भय और भ्रम के पेशे और पॉलिटिक्स वाले लोग जो है ये इस तरह के प्राणी अक्सर निकल आते हैं, लेकिन ऐसे प्राणियों को जो जनता है वो कभी भी स्वीकार नहीं करती, आइसोलेट करती है। यहाँ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जब मीडिया से बात की तो मीडिया ने चलते चलते सवाल पूछ लिया बनारस के ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण में। उन्होंने बड़े सलीके से कहा कि न्यायालय का जो भी आदेश होगा हम लोग सम्मान करेंगे। आज सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया है। ये 41वां हुनर हाट है और मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों देश के जो कलाकार हैं, जो शिल्पकार, प्लेटफार्म मिलता है और यहाँ पर सभी राज्यों के स्थानीय उत्पाद किया गया है बेहतर ढंग से। इसके साथ जो उपलब्ध किया गया है बहुत बेहतर ढंग से किया गया। मैं भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को, आदरणीय नकवी साहब को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आगरा जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा केंद्र है पर्यटकों का, पर इस प्रकार का आयोजन से देश की संस्कृति को लोगों को जानने का अवसर मिलेगा और जो हमारे शिल्पकार भाई हैं विभिन्न प्रदेशों से आए हैं उनके एक अच्छा देखिए, चूंकि पूरा प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए अतिरिक्त से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सही है कि जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का आएगा उसका हम सब अनुपालन करेंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी मिली है कि वहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं और जो दीवारें हैं, भित्तियाँ हैं, उन पर विभिन्न हिंदू जो हमारे समाज की जो कलाकृतियाँ हैं वो अंकित हैं या चिन्ह अंकित हैं और इस बारे में भी विस्तृत जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मुझे मिल रही है। दरअसल आप ओवैसी जी को जानते हैं, केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जबकि भारत संविधान और न्यायपालिका जो भी निर्णय देगी उसका हम तमाम ऐसी वैसी और सियासत वाली खबरों के बीच आगरा में लगा यह मेला लोगों के लिए काफी खुशी वाली खबर है, क्योंकि कुछ लोगों को काम मिला है, कुछ लोगों के काम को पहचान मिली है। मेले की और खबरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ताजनगरी आगरा से सब एडिटर शीतल सिंह माया की यह खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।